सेशन नंबर 14। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूं। हमारा विषय मेन टॉपिक एंड टाइम प्रोफेसी है, आखिरी समयों का भविष्यवाणी। लेकिन वो एक शब्द में खत्म नहीं होता है, इसलिए हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स बनाया हुआ है। आज का सब टॉपिक पिछले 3 क्लास का सब टॉपिक का वही कंटिन्यूएशन है, चिल्ड्रन ऑफ डेविल एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान। उसका 14वां भाग आज हम देखेंगे। इस पृथ्वी और उसका इतिहास हम देखेगा तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, मनुष्यों के हाथ में सौंप दिया। शैतान ने मनुष्यों को पाप में गिराकर शैतान का गुलाम उसको बना दिया, और जो अधिकार पृथ्वी के ऊपर का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दिया था, उस अधिकार को शैतान ने छीन लिया। आदम का समय से लेकर अभी तक और यीशु मसीह का पुनः आगमन तक, दोबारा आगमन तक, इस पृथ्वी और उसका अधिकार शैतान के हाथों में रहेंगे। इससे यह मतलब नहीं होता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी का कोई भी मामला में शामिल नहीं होता है। उसके लिए एक माध्यम है, वो है प्रार्थना। जब मनुष्य पृथ्वी से परमेश्वर को पुकारेंगे, बोलेंगे परमेश्वर हमको मदद कर, हमको आपका जरूरत है, जरूर परमेश्वर आते हैं, मदद करते हैं। इसलिए प्रार्थना करने वालों को इस पृथ्वी में परमेश्वर रखा है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को उनके बारे में बोला है, पृथ्वी का नमक है, संसार का ज्योति है। अगर खाने में, भोजन में नमक नहीं डाला, कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन उसमें स्वाद नहीं रहेंगे। विश्वासी इस पृथ्वी में नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी बहुत बेकार रहेंगे। अगर संसार में हमेशा अंधियारा है, अंधकार है, तो इधर जी नहीं पाएंगे। अगर विश्वासी इस पृथ्वी में नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी अंधकार से भर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने रखा है, हमको रखा है, हमारा जैसा बहुत सारे भाई बहनों को रखा है। इस पृथ्वी ऐसा चलते रहेंगे, लेकिन शैतान का इच्छा है कि इस पृथ्वी के ऊपर पूरा पूरा उसका कंट्रोल लेके आना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैतान का इच्छा है कि इस पृथ्वी के ऊपर पूरा पूरा अधिकार जताना है, लेकिन परमेश्वर उनके बच्चों को इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। उनका प्रार्थना चलते रहता है, परमेश्वर इंटरवीन करता है, परमेश्वर इस पृथ्वी के मामलों में उतर के आते हैं। इसलिए शैतान को पूरा पूरा हक नहीं मिल रहा है। आप याद करेंगे बाबेल में उनका कोशिश क्या था। बाबेल में वो लोग एक गुम्मट बना के, एक बुरुज बना के, उनका ये मेहनत था कि हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। कौन उनके अंदर घुस गया? शैतान उनके अंदर घुस गया। क्या योजना बनाया? आओ हम आपस में सम्मति करके हम एक बुरुज बनाएंगे, हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। बोला तो बलवा। स्वर्ग से उतरा हुआ एक स्वर्गदूत, मतलब शैतान, वो लोगों के दिल में ये इच्छा डाल दिया कि चलो हम मनुष्य है, लेकिन हम भगवान है, हम स्वर्ग तक पहुंच सकता है, हमको परमेश्वर का जरूरत नहीं है, हम ही ऊंचा है। तो ये दुष्ट विचार जो शैतान के दिल में है, शैतान उस जमाने के लोगों के दिलों में डाल दिया, अधिकारियों के दिलों में डाल दिया, मतलब निम्रोद जैसे राजा लोगों के दिल में डाल दिया। वो लोग गुम्मट बनाए और पृथ्वी के मनुष्यों का भाषा को परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी लाके पृथ्वी में उनको फैला दिया। इस कारण से पृथ्वी उस जमाने में बच गया, नहीं तो पृथ्वी सत्यानाश हो जाते थे। मैं कई बार आप लोगों को बोला है कि पृथ्वी में मनुष्यों के अंदर शैतान ऐसा शैतानियत डालते हैं कि जैसा समुद्र का लहर जैसा ऊपर आता है, ऐसा बुराई ऊपर आता है। परमेश्वर उसको धमाता है, उसको मारता है, तो नीचे दब जाता है। मतलब जब नूह का समय आ गया, मनुष्य पृथ्वी में बहुत बिगड़ गए हुए थे। परमेश्वर ने क्या किया? सारे मनुष्यों को, सारे प्राणियों को खत्म किया और
कुछ जोड़ियों को रख दिया जानवरों में से, और मनुष्यों में से सिर्फ 8 धर्मी के परिवार के 8 लोगों को, धर्मी नूह के परिवार के 8 जन को इस पृथ्वी में जिंदा रहने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए, मतलब और बढ़ने के लिए रख दिया। मतलब परमेश्वर सुधारने का काम कर दिया, नहीं तो पृथ्वी खत्म हो जाते थे। उसके बाद में आ गया बाबेल का समय। बाबेल में वो लोग परमेश्वर से बलवा किया, सत्यानाश हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां उनका भाषा को गड़बड़ी लाया, पृथ्वी में फैला दिया। वो लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना, वार्ताव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वहां से शुरू हो गया फिर पृथ्वी के सारे अलग अलग धर्म, वहां से शुरू हो गया। बाबेल से लेके आया हुआ धर्म सूर्य का आराधना का जो धर्म है, और सूर्य का आराधना में उधर का जो राजा है, सम्राट जो है, उसको भी भगवान करके माना जाता है। जब हम आगे स्टडी करके जाएंगे हमको पता चलेंगे रोमा साम्राज्य जब आ गए, यही बाबिलोन का ये जो सिस्टम है, सूर्य भगवान का आराधना, और सूर्य भगवान का पृथ्वी में दिखाई देने वाला व्यक्ति है पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला सम्राट, राजा। तो इसलिए राजा को वो लोग भगवान मानते थे, सूर्य भगवान मानते थे। तो पुराने जमाने में रोमा साम्राज्य में जो कोई उनका सम्राट आते थे, रोमन एम्परर आते थे, वो लोगों को परमेश्वर करके मानते थे। चलो हम आगे बढ़ेंगे। बोलने का मतलब है पृथ्वी का इतिहास हम ढूंढेगा तो पृथ्वी के ऊपर 2 शक्तियों का लड़ाई है, और आपको मालूम है वो कौन सी शक्ति है। एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान। आप पूछेंगे परमेश्वर बलहीन है क्या, कमजोर है क्या कि शैतान को एक क्षण में, एक सेकंड में खत्म नहीं कर सकते हैं? ये सवाल हम परमेश्वर को पूछ नहीं सकता है। हाँ, एक बात हम बोल सकते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे कोई बात असंभव नहीं है। लेकिन हम जैसा सोचता है ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, वो परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। परमेश्वर को परमेश्वर का सोच है और वो सिद्ध रहता है। परमेश्वर का विचार और परमेश्वर का रास्ता सिद्ध रहता है, उसमें परमेश्वर का योजना में कोई भी कमी हटी नहीं रहता है। फिर पृथ्वी में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हो गया? पृथ्वी का अधिकार मनुष्यों को दिया था, मनुष्यों ने उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया। अभी जो झेलना है, लेकिन परमेश्वर ने अच्छे अच्छे योजनाओं को मनुष्यों के लिए बनाया है, उसका एकलौता पुत्र को भेज के वापस इस पृथ्वी का अधिकार उसके हाथों में और परमेश्वर के लोगों के हाथों में लेने के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। उस योजना में आपको और मुझको परमेश्वर में शामिल कराया है, इसमें हम बहुत आनंदित होना है। चलो आगे इस शीर्षक से हम आगे बढ़ेंगे और वास्तव में क्या क्या है हम देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में क्यों बोला कि ये जो टॉपिक है चिल्ड्रन ऑफ डेविल एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान, ये इतना डिटेल में पार्ट 4 में क्यों पहुंच गया, और इसके आगे शायद पार्ट 5 भी रहेंगे, पार्ट 6 भी रहेंगे। क्यों रहेंगे, इतना मैं क्यों खींच रहा है? क्योंकि बाइबल अगर आप देखेंगे, मैंने पहला क्लास में बोला बाइबल एक पहला पृथ्वी उसमें शुरू हो जाता है और एक नया अच्छा पृथ्वी उसमें खत्म हो जाता है। क्यों पुराना पृथ्वी को परमेश्वर निकालने वाला है? इसका कारण है ये पुराना पृथ्वी बिगड़ गया। किसके द्वारा बिगड़ गया? मनुष्यों के द्वारा। बिगड़ जाने के लिए कैसे हो गया? उसके अंदर और उनके साथ में शैतान घुस गए, शैतान साथ में आ गए, इस कारण से। तो ये शक्तियों को इस पृथ्वी से निकालकर परमेश्वर का एकलौता पुत्र जिसका नाम क्राइस्ट है, क्राइस्ट द अनोइंटेड वन, अनंत काल का राजा, यह है वो शब्द का अर्थ क्राइस्ट। हमारा एक क्लास क्राइस्ट के बारे में कम से कम एक क्लास रहने वाला है। तो क्राइस्ट हम समझेगा तो ही एंटी क्राइस्ट समझेगा, एंटी क्राइस्ट हम समझेगा तो ही अंतिम समय के बारे में भविष्यवाणी समझेगा। ये सब जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसलिए क्राइस्ट ये शब्द हमको बाइबल के वचनों के आधार पर बहुत गहराइयों में स्टडी करना है। तो परमेश्वर का प्लान क्या है? क्राइस्ट को लेके आया, क्राइस्ट को लेके आके उद्धार का रास्ता खोल दिया। जो कोई क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उनको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया। और आखिरी में जब यीशु मसीह मतलब क्राइस्ट वापस आएंगे, अभिषिक्त राजा वापस आएंगे, आने के समय में परमेश्वर के संतानों का पुनरुत्थान होंगे और परमेश्वर के संतान, उनके ऊपर विश्वास किए हुए लोग परमेश्वर के संतान
परमेश्वर के संतानों को लेकर परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, मतलब क्राइस्ट, मतलब अनोइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा, इस पृथ्वी का अधिकार को शैतान के हाथों से छीन लेंगे। ये है बाइबल का इतिहास, ये है मनुष्य का पृथ्वी के ऊपर का इतिहास। बीच में बहुत सारी घटनाएं होता है। अगर ये शुरुआत और आखिरी हमको अगर समझ में आ गया तो बीच में पड़ा हुआ घटनाओं को समझना बहुत आसान हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा लंबाई में हमको देखना अच्छा रहेंगे। चिल्ड्रन ऑफ डेविल एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान। हमको इसके पहले के सेशन में क्या हमने देखा, देखने का बहुत जरूरत है। जल्दी से हम देख लेंगे हमने क्या देखा है पिछले 3 क्लास में। सैटन हैज चिल्ड्रन, शैतान के बच्चे हैं। बहुत सारे विश्वासी ये विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है, मैंने पिछले क्लासेस में आपको वचनों से दिखाया है कि शैतान को बच्चे हैं। इस पृथ्वी में शैतान को बच्चे हैं। आज मेरा टॉपिक ज्यादा करके उसमें दम देने वाले हैं। आज मैं 2 वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं कि शैतान को पृथ्वी के ऊपर बच्चे है करके आपको इतिहास से पता चलना है। अगर बाइबल से आपको समझ में नहीं आया, बहुत सारे वचन बताने के बाद में भी अगर आपका दिल का गहराई में ये विषय गया नहीं कि शैतान को इस पृथ्वी में बच्चे है, संतान है, तो मैं 1-2 इतिहास का वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसके द्वारा आपको विश्वास आएंगे कि शैतान को इस पृथ्वी में बच्चे है। अभी फिर हमने देखा शैतान के बच्चों का विशेषताएं क्या है, उनका लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है। एक वचन हम खास करके हमने देखा यूहन्ना 8:44, जिसमें यीशु मसीह शैतान के बच्चों का स्वभाव, शैतान का स्वभाव रहेगा करके बोला, और आगे शैतान का क्या क्या स्वभाव है करके बोला। इसलिए यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 8:44 और 3 वचनों से शैतान के बच्चों का मतलब शैतान का स्वभाव शैतान के बच्चों में है। शैतान के बच्चों का स्वभाव क्या है, शैतान का स्वभाव क्या है, और इतने सारे वचनों से हमको देखने के लिए पिछले दिनों में हो गया। मत्ती का 12:34, यूहन्ना का 8:44, प्रेरितों का काम 13:10, पहला यूहन्ना का 3:8 से 12 तक। उसमें से हमको 10 पॉइंट मिल गया। ये 10 पॉइंट हम हमेशा याद में रखना। शैतान का और शैतान के बच्चों का स्वभाव क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका चिन्ह क्या है, उनका स्वरूप क्या है। मैं जल्दी से हिंदी में पढ़ के जाता हूं। पहला चिन्ह हत्यारा है। वो हत्यारा है। शैतान के बारे में बोला है शैतान शुरुआत से हत्यारा है। तो शैतान अगर हत्यारा है, शैतान के बच्चे भी हत्यारा रहेंगे। दे विल बी मर्डरर्स। दूसरा पॉइंट, शैतान शुरुआत से पाप करते हैं, तो शैतान के बच्चों को यही इच्छा रहेगा, पाप करना है। हम परमेश्वर के संतान है, हमारे अंदर पाप है। हमारे अंदर पाप नहीं है बोलेगा तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धता का अनुभव अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम एक प्रोसेस में है। परमेश्वर हमको बुलाया, परमेश्वर के संतान बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे अंदर से सारे पाप निकल गया। हमारे अंदर पाप है, लेकिन ये बात में बहुत फर्क है। शैतान के बच्चे, उनको पाप करते रहने में मजा है, उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर के संतान को उल्टा है। परमेश्वर के संतान कभी कभी पाप करते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। मैं क्यों पाप किया, मैं क्यों ऐसा बोला, मैं क्यों ऐसा व्यवहार किया, मैं क्यों ऐसा देखा, मैं क्यों ऐसा चला। तो ये है फर्क। उनके अंदर पवित्र आत्मा उनके अंदर रहकर और उनका सदुवेग अंदर से एक आवाज देगा और बोलेगा पाप नहीं करना है। शैतान का साम्राज्य में कानून अलग है, पाप करना है, पाप करते रहना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा पॉइंट, कमिट्स इविल वर्क्स, दुष्टता का कार्य करते रहता है। एक उदाहरण हमने वो गहराइयों में देखा। कैन दुष्टता का काम किया, उसका भाई को उन्होंने मार डाला। तो दुष्टता का कार्य शैतान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उनके बच्चों को भी वही रहेंगे। चौथा पॉइंट, हेट्स राइचियसनेस बट डस अनराइचियसनेस, धार्मिकता से घृणा करता है परंतु अधर्म का काम करते जाता है। धार्मिकता उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। धार्मिकता देश में उगता है करके देखिएगा तो शैतान के संतानों को बहुत असंतुष्टि शुरू हो जाता है, उनको बेचैनी शुरू हो जाता है। 5वां पॉइंट,
hates others, सबको बैर करेगा, सबको घृणा करेगा, सिर्फ मैं छोड़ के और कोई नहीं, बाकी सबको घृणा करेगा। ये शैतान का स्वभाव है, शैतान के बच्चों का भी यही स्वभाव है। छठवां, स्पीक्स इविल, बुराई बोलते जाता है। और बुराई किसके बारे में बोलेगा? अच्छे लोगों के बारे में बुराई बोलेगा, वो है उसका खासियत। सातवां पॉइंट, नो ट्रूथ इन सेटन, शैतान में कोई सच्चाई नहीं है। हमारा यीशु मसीह का एक नाम ही सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह का एक नाम है, यीशु मसीह को कई सारे नाम है। यीशु मसीह द्वार है, यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है, यीशु मसीह सच्चा गडरिया है, यीशु मसीह सत्य है। तो यीशु मसीह का नाम है ट्रूथ, सत्य। शैतान में कोई सत्य है ही नहीं, तो यीशु मसीह जो है उसका उल्टा है शैतान। आठवां पॉइंट, Satan is a liar and the father of lies, शैतान झूठा है और झूठ का पिताजी भी है, झूठ का बाप भी है। तो शैतान के बच्चे कैसे रहेंगे? झूठ बोलने में उनको बिल्कुल संकोच नहीं रहेंगे, वो झूठ बोलते ही जाएंगे, झूठ के ऊपर झूठ गढ़ते जाएंगे। उनको झूठ नहीं बोलेगा तो नींद नहीं आएगा, ऐसा बोलना और उचित रहेगा। नौवां पॉइंट, Satan is full of subtlety या डिसीट, शैतान सारे चालाकी से भरे हुए है। शैतान से चलाए चलने वाले लोग जब देश में राज्य करते हैं, उनका चालाकपन हमारे नजरों में दिखाई देता है, हमारे कानों में आते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक भी है। इसलिए लोगों के दिमाग को कैसे घुमाना है, गुमरेला करना है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, इसलिए वो देश को चलाते रहेगा, ऐसा है। शैतान के बारे में और बोलते हैं, शैतान डिसीव्स द होल वर्ल्ड, शैतान सारे संसार को भरमाता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो चालाकी है और चालाकपन से, सारे प्रकार का चालाकपन से भरा हुआ है और भरमाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो दोनों मिक्स हो गया, तो दोनों का शादी हो गया है, तो बहुत आसान है उनको, लोगों को अपने हाथों के अधीन में रखने के लिए, देशों को चलाने के लिए। दुनिया चलाने वाले लोगों का यही रहता है, वो लोग चालाक रहते हैं, वो लोग कैसे लोगों को भरमाना है, उन्होंने ट्रेनिंग लिया है उनका बाप से, शैतान से। 10वां पॉइंट, Satan perverts the right ways of the Lord, शैतान प्रभु के सही मार्गों को बिगाड़ देता है, परमेश्वर अच्छे अच्छे मार्गों को बनाकर लेके आता है, शैतान उसको पलटी कर देता है। उदाहरण बोलने के लिए बहुत मैंने बताया हुआ है, अभी बोलने के लिए समय नहीं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट में हमने देखा, गॉड ऑफ चिल्ड्रन, परमेश्वर को बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। इस पृथ्वी में शैतान के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे भी है। और हमने देखा परमेश्वर के बच्चे, हु आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे कौन है? हमने बहुत सारा बाइबल के वचनों को समर्थन करते हुए, देखते हुए हमने समर्थन किया कि परमेश्वर के बच्चे का यह मतलब है कि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया वो है परमेश्वर के बच्चे, और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। तो दो शब्दों को एक मिलाकर हम बोलेगा तो जिसके अंदर यीशु मसीह आ गया और परमेश्वर का आत्मा वास करने के लिए अंदर आ गया, वो लोग परमेश्वर के संतान है। ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। यीशु मसीह को स्वीकारे हुए लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, वो लोग है परमेश्वर के संतान। मनुष्य से पैदा होने वाला मनुष्य है, एक गाय से या बैल से मिलकर पैदा होने वाला गाय या बैल ही रहेंगे, एक कुत्ते से कुत्ता ही पैदा हो जाएंगे, बिल्ली से बिल्ली ही पैदा हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा से जो जन्म होता है वो है परमेश्वर के संतान, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया है, नए सिरे से उत्पन्न हो गया है। यूहन्ना 3 में और 5 में निकोदेमुस को यीशु मसीह ने बोला हुआ वो वचन को याद करना, नए सिरे से उत्पन्न नहीं हो गया तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। नए सिरे से उत्पन्न होना, इसका मतलब निकोदेमुस को समझ में नहीं आ गया, यीशु मसीह ने उनको बताया कि फिर से माँ के गर्भ में जाने का ये अनुभव नहीं है, वरन आत्मा से और जल से पैदा होने के विषय में बोला। परमेश्वर का आत्मा से फिर से पैदा होना है, जल क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जिनके अंदर आ जाता है तो एक नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर का संतान होके। हालेलुया। हम फिर देखा कि परमेश्वर के संतानों का चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है। परमेश्वर का जो स्वभाव है परमेश्वर के संतानों में आएंगे। जब एक मनुष्य से एक मनुष्य पैदा हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव वो बच्चे में आ जाता है। जब कुत्ते से कुत्ते का बच्चा पैदा हो जाता है, पप्पी आ जाता है, उसको वो कुत्ते का ही स्वभाव डेवलप होके आते रहता है। एक शेर से जब शेर का बच्चा पैदा हो जाता है, कब आते हैं?
उसमें वो शेर का, सिंह का वो स्वभाव उभर के आने को शुरू हो जाता है। वैसा परमेश्वर से जन्म ले लिए हुए, परमेश्वर के संतान होकर आए हुए लोगों के अंदर परमेश्वर का स्वभाव आएंगे। तो परमेश्वर का स्वभाव मतलब वही स्वभाव उनके बच्चों में आएंगे। हम 7 स्वभावों को या गुणों को, शैतान के विषय में जब हम बोलेंगे, हम क्या बोलना पड़ेगा? गुण नहीं बोल सकते, दुर्गुण बोलना पड़ेगा। शैतान को और शैतान के बच्चों को दुर्गुण है। हमने 10 दुर्गुणों का लिस्ट बनाया, उससे भी ज्यादा रहेगा। मेन पॉइंट्स हमने वचनों से 10 पॉइंट बना दिया, मैंने आपको दिखा दिया। अभी वैसा है, परमेश्वर को अच्छे अच्छे गुण है और वही अच्छे गुण परमेश्वर के बच्चों में आएंगे। वो गुण को हमने 7 पॉइंट बना दिया। वो है पहला गुण प्यार। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर के लोगों के अंदर प्यार आएंगे। घृणा का जो दुकान है वो शैतान का दुकान है, प्यार परमेश्वर से आते हैं। प्यार सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है। प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है करके परमेश्वर का वचन हमको बोलते हैं। दूसरा मर्सी, कंपैशन, दया और करुणा रहेंगे। परमेश्वर दयावंत है, करुणामय है, इसलिए हम जिंदा है, इसलिए इस पृथ्वी टिका है, इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर बारिश और अलग अलग ऋतु ये सब आते रहता है, खाना पीना होता है, जल होता है, वायु होता है, जीने के लिए सारे सुविधाएं होते हैं। परमेश्वर का दया और करुणा। और हम परमेश्वर को जानने के पीछे का कारण क्या है? हम बहुत होशियार थे इसलिए है क्या? हम बहुत योग्य थे इसलिए है क्या? हम बहुत अच्छे थे इसलिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम पापी थे, हम परमेश्वर का विरोधी थे, हम परमेश्वर से शत्रुता में थे, हम तितर बितर हो गए भेड़ों के समान थे, वो परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं थे, हम शैतान के संतान थे। आगे जाकर हम गलातियों का पत्री में लिखा हुआ देह में, शरीर के कामों के बारे में लिखा हुआ वो दुर्गुणों को उधर लिखा हुआ है। वो दुर्गुणों को हम देखने के समय में हमको पता चलता है हमारे अंदर ये सारे दुर्गुण थे और अभी भी है, थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी है, प्रभु वो निकालेंगे। लेकिन ये दुर्गुणों से भरे हुए शैतान के हम संतान थे, हम परमेश्वर से शत्रु थे। उस अवस्था में परमेश्वर हमारे पास आकर हमको ढूंढ कर आकर हमको बचाया है, तो उसको क्या शब्दों में हम बोलेंगे? दया, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा। हाँ, मेरे स्वरूप में बनाया हुआ इस सृष्टि, इस मानव जाति, इसको मैं बचा लूंगा, चाहे कितना भी कीमत उसके लिए चुकाना पड़े। आमीन। उन्होंने चुकाया। क्या किया उन्होंने? यूहान 16 का 3 वचन में हम बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना पाए वरन आनंद जीवन पाए। उसको हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर का दया और करुणा। अगर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है दया और करुणा, तो परमेश्वर के संतानों को भी दया और करुणा उनके अंदर मिल जाएंगे। शैतान के संतानों में उल्टा है, हमने देख लिया है। तीसरा पॉइंट है राइचसनेस, धार्मिकता। धार्मिकता का उल्टा क्या है? अधार्मिकता। दुनिया में क्या चलते रहता है? मारपीट, चोरी, खून करने का, ये सारे बातें अधार्मिकता में आते हैं। लेकिन परमेश्वर के अंदर क्या रहता है? धार्मिकता रहता है। परमेश्वर के लोगों के अंदर क्या रहेंगे? धार्मिकता रहेंगे। धार्मिकता रहना है। हम सारे अधार्मिकता से हम बाहर आना है परमेश्वर का कृपा को लेके, क्योंकि आने वाला पृथ्वी को चलाने के लिए हमको चुना है, हमको ट्रेनिंग में लगाया है। हम बन जाना है। बन जाने के बाद में प्रभु का राज्य आने के समय में प्रभु के लोग धार्मिकता के साथ में इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। अभी का राज्य पालन अधार्मिकताओं के साथ में है, क्योंकि शैतान अधार्मिक है, अनराइचियस है। चौथा पॉइंट ट्रूथफुलनेस। शैतान का दुर्गुण हमने देखा, वो झूठा और झूठ का बाप है। परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, और परमेश्वर के संतानों में भी सत्यता रहना चाहिए, सच्चाई रहना चाहिए। परमेश्वर अंदर आ गया तो, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अंदर आ गया है तो सत्य आएंगे, सच्चाई आएंगे, झूठ निकल जाएंगे। अगर कुछ जाने के लिए बाकी है तो मन फिराए, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और बोले, प्रभु जी मैं आपका संतान हूं, मैं एक जमाने में शैतान का संतान था, लेकिन अभी मैं आपका संतान बन गया, और शैतान के अंदर का वो दुर्गुण मेरे अंदर, वो झूठ बोलने का वो आदत मेरे अंदर, वो निकाल दो। आप सत्य है, मेरे अंदर सत्यता चाहिए, मेरे अंदर सच्चाई चाहिए।
एक सच्चाई आपका गुण है, वो गुण से मुझे भर दीजिए। 5वां पॉइंट, पीसफुल है, पीस मेकर है, मेल करवाने वाले हैं। आपको मालूम है शैतान का साम्राज्य कैसे चलते हैं मालूम है? झगड़ा लड़ाइयों में करते हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरा पृथ्वी के ऊपर आ गया, लोगों ने उनको एक नाम दे दिया कि डिवाइड एंड रूल। एक्चुअली ये ब्रिटिश साम्राज्य का वो फिलोसफी नहीं है, वो ये शैतान का फिलोसफी है कि डिवाइड एंड रूल। एक दूसरे को आपस में झगड़ा में लगाओ, एक दूसरे को बिड़वा दो, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा करो, झगड़ा कराओ, मारपीट कराओ, युद्ध में लगाओ आखिरी में, और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और ये शैतान का तरीका, ये तरीकाओं के द्वारा शैतान राज्य को चलाते हैं। लेकिन आप बाइबल से पढ़ा होगा, पहला या दूसरा क्लास में मैंने बताया है, परमेश्वर युद्ध नहीं करते हैं, परमेश्वर युद्ध करते हैं। परमेश्वर का युद्ध अलग रहता है। पृथ्वी में जैसा होने वाला युद्ध, जाति जाति के बीच में युद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध में युद्ध, भूखंड भूखंड के विरुद्ध में युद्ध, पूरा पृथ्वी मिलकर 2 भाग में बांटकर युद्ध ही युद्ध, जब पृथ्वी के लोग बहुत सारे संख्या में मार डाला जाएंगे, निर्दोष लहू बहाए जाएंगे। ये परमेश्वर का तरीका नहीं है, ये शैतान का तरीका है। और शैतान के बच्चों को, जो पृथ्वी चलाए हुए अधिकारियों को, दुष्ट अधिकारियों को उपयोग करते हुए शैतान ने किया हुआ काम है युद्ध। जब परमेश्वर इस पृथ्वी का नियंत्रण लेने के लिए, मतलब यीशु मसीह आएंगे, पृथ्वी भर के सारे लड़ाइयों को, झगड़ाओं को मिटा देने वाला है। युद्धों को पृथ्वी के छोर छोर तक परमेश्वर निकाल देने वाला है, समाप्त करने वाला है करके परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर मेल कराने वाले हैं। ऐसा है तो परमेश्वर के संतान भी मेल कराने वाले हैं। नारद नहीं रहेंगे। नारद आपको मालूम है ना, एक कैरेक्टर है नारद। बोला तो लोगों को आपस में झगड़ा में लगाओ और थोड़ा दूर में खड़ा रहकर आनंद ले लो, मजा ले लो कि हाँ ये दोनों का झगड़ा चल रहा है, इससे मेरे को कुछ फायदा मिल, दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों को नुकसान पहुंचेंगे और फायदा मुझे हो जाएंगी। ये शैतान का तरीका। लेकिन परमेश्वर का गुण है मेल कराने का स्वभाव, और मेल कराने का स्वभाव परमेश्वर के बच्चों में भी रहता है। 6वां पॉइंट, विनम्रता। शैतान का एक बहुत बड़ा एक दुर्गुण है कि घमंड। शैतान घमंड से भरा हुआ है, घमंड के कारण वो गिर गया है। तो शैतान के लोग, शैतान के बच्चे जो अलग अलग राष्ट्रों में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी है, जो भगवान जैसा दिखाते हैं अपने आप को, वो लोगों के अंदर क्या बैठा हुआ है? ये गुण जो विनम्रता वो बैठा है, या शैतान का वो दुर्गुण घमंड, अहंकार वो बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर विनम्र है। यीशु मसीह कितना नम्र है। यीशु मसीह ने बोला मैं नम्र हूं, इसलिए मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो और मेरे से सीखो। और प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं, किसके लिए? आने वाला दुनिया चलाने के लिए। घमंडी लोगों को परमेश्वर नहीं रखने वाला है, वो निकाल देने वाला है। और नया राज्य साम्राज्य जब आएंगे, यीशु मसीह का राज्य जब पृथ्वी के ऊपर आएंगे, विनम्र लोगों को उसका अधिकारी बनाने वाला है। मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 130 भजन संहिता आप घर में जाके आप होमवर्क में ऐसे ही पढ़ के देख लो। साम 37, भजन संहिता 37 आप पढ़ के देख लीजिए। उसमें लिखा है, उसमें बहुत बार लिखा है कि परमेश्वर के लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे, नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे, धर्मी लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे। तो पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए नम्र लोगों को बुलाया हुआ है। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में पहाड़ में यीशु मसीह जब भाषण दिया, उसमें 5 में लिखा है नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी हो जाएंगे। वही वचन और दूसरे जगहों में, मतलब साम 37 में, भजन संहिता 37 में वो लिखा हुआ है नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी हो जाएंगे। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि आ जाओ, मैं नम्र हूं, मैं तुमको सिखाऊंगा नम्र होने के लिए। और नम्र लोगों को ट्रेनिंग देकर बनाकर इस पृथ्वी का अधिकारी उस समय में बनाने वाला है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करना कि हमको घमंड नहीं चाहिए, हमको विनम्र रहना है, नम्रता से रहना है। 7वां पॉइंट, परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर के संतान पवित्र रहना है। शैतान का राज्य में उल्टा है, उधर दुर्गुण रहता है। क्या रहेगा? अपवित्र रहने का, अपवित्र रहने का, अपवित्रता में ही डूबते जाने का। लेकिन परमेश्वर के बच्चे क्या सोचेंगे? परमेश्वर के संतान ये सोचेंगे कि मेरे से कोई अपवित्रता नहीं होना है, मेरे से कोई गलती नहीं होना है, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र हूं।
मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं उसके लिए अलग किया हुआ हूँ, मेरे को इस दुनिया का कोई अपवित्र बातों के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चों का गुण है पवित्रता। ये 7 गुणों को हमने परमेश्वर का गुण करके देखा, और जरूर वो गुण यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अंदर आया हुआ व्यक्तियों के अंदर, मतलब परमेश्वर के संतानों के अंदर रहेंगे। उसके बाद में हमने एक सवाल डाला, व्हाट डज द बाइबल से अबाउट द ओरिजिन ऑफ सैटन एंड हिज डिफरेंट नेम्स। शैतान की उत्पत्ति के बारे में और उसके विभिन्न नामों के बारे में बाइबल क्या कहती है। हमारे पास कई सारे सवाल है जिसको मैं जमा करके आ रहा हूँ। तो ये क्लासेस जब ऐसे ये सेशंस आगे चलते जाएंगे, सारे सवाल का जवाब कभी ना कभी आएंगे। सवाल उधर रहने दो, हम एक साथ उसका आंसर ढूंढा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इससे हमारा पिछला सेशन खत्म हुआ था, 13वां सेशन। अभी 14वां सेशन इसका कंटिन्यूएशन है, इसका आगे वही बातों के बारे में उसका डिटेल में हम जाने वाले हैं। तो आज हम जैसे मैंने बोला, शरीर के मतलब देह के काम और आत्मा के फल, ये दोनों का फर्क क्या है जरा देखेंगे। गलातियों का 5 अध्याय में 19 से 21 तक, मैं वो वचन नहीं पढ़ना चाहता हूं समय बचाने के लिए, लेकिन उसमें से बोला हुआ दुर्गुण क्या है मैं इधर लिस्ट किया हुआ है। 5 का 19 से लेकर 21 तक वर्क्स ऑफ द फ्लैश लिखा हुआ है। बोला तो देह का, कभी कभी हिंदी में उसका अनुवाद शरीर बोला हुआ है। शरीर बोला तो हमारा ये जो मांस है, मांस वो मांस नहीं है। देह बोला तो पाप किया हुआ मनुष्य के अंदर आया हुआ एक अवस्था है। शैतान का कार्य मनुष्यों में प्रकट हो गया हुआ उस अनुभव को फ्लैश बोलते हैं, देह बोलता है। और ये जो देह है हर एक मनुष्यों में है, वी आर ऑल इन द फ्लैश। हम सारे मनुष्य जाति, मनुष्य प्राणी फ्लैश में है। ये हड्डी के ऊपर आया हुआ मांस वो नहीं फ्लैश। फ्लैश बोला तो पाप करने वाला आदत अंदर मिल गया हुआ मनुष्य का वो अनुभव को बोलता है फ्लैश। मतलब उसका उस्ताद कौन है, किसने ये सब कर दिया है? ये शैतान ने कर दिया है। तो शैतान के हम संतान थे। ये शैतान के सारे दुर्गुण फ्लैश बोल के, देह बोल के हमारे अंदर आ गया। तो ये फ्लैश का काम, देह का काम क्या क्या है इधर लिस्ट किया है, जल्दी से पढ़ेंगे। अडल्ट्री, व्यभिचार, फोर्निकेशन, वो भी व्यभिचारी है। अनक्लीननेस, अपवित्रता। लेसिवियसनेस, लुचपन। आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। विचक्राफ्ट, जादू टोना। हेट्रेड, बैर। वेरियंस, झगड़ा। एमुलेशंस, ईर्ष्या। रात, क्रोध। स्ट्राइफ, विरोध। सेडिशंस, फूट। हेरेसीज, विधर्म। एनवीइंग्स, दाह या जलन। मर्डर्स, हत्याएं। ड्रंकननेस, नशा या मतवालापन। रिवेलिंग्स, मौज मस्ती या लीला क्रीड़ा। एंड सच लाइक। बोला तो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब देह का काम है। ये सब कहां से आया होगा? इसका बाप कौन है? इसका बाप कौन है? ये एक अलग स्पिरिट है। पवित्र आत्मा अंदर आएगा तो परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव अंदर आएंगे। जब शैतान अंदर आ गया तो ये सारे वो बाप से ये सब आ गया, ये जेनेटिक है। ये सारे दुर्गुण हमारे अंदर पड़े हुए थे, इसमें से बहुत कुछ निकल गया होगा, और निकलने के लिए और भी कुछ बाकी भी हो सकता है। ये सब हमको निकालना है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके आगे क्या बोलते हैं? आत्मा का फल क्या है? फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा है, दैट स्पिरिट इज होली स्पिरिट। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट बोला तो परमेश्वर के संतान बन गए लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, और पवित्र आत्मा आने से उनका जेनेटिक्स क्या है? उनसे आने वाला, उनसे उत्पन्न होने वाले संतान का स्वभाव क्या रहेंगे? उनका स्वभाव रहेंगे, परमेश्वर का स्वभाव रहेंगे। क्या रहेंगे वो? लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मीकनेस एंड टेम्परेंस। हिंदी में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, दया, करुणा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सब शैतान के पास नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा के पास है। और परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर आके वास करते हैं उसके अंदर ये गुण आएंगे। तो ये दोनों फर्क वापस हम देख लिया। अभी हमको 2 सवाल करना है जल्दी से। पहला सवाल ये है, हाउ डज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड? एक सामान्य मनुष्य
परमेश्वर की संतान कैसे बनता है? निकोदेमुस को पूछा हुआ वही सवाल, निकोदेमुस ने शक के साथ में प्रभु के साथ में वार्तालाप किया हुआ वही सवाल, एक मनुष्य दोबारा कैसे पैदा हो सकता है? दोबारा मतलब परमेश्वर के संतान कैसे हम बन सकता है? परमेश्वर के संतान होने के लिए आसान है, हमने सब देख लिया हुआ है। क्या है, कैसे है? When Jesus and the Holy Spirit comes to his or her heart, जब यीशु और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के हृदय में अंदर आते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, एक मनुष्य का पुत्र होके या पुत्री होके पैदा हो गया वो एक मनुष्य, वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। भूलना नहीं, कभी हम परमेश्वर के संतान बनते हैं जब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। वचन जो बीज है और पवित्र आत्मा, ये हमारे अंदर जब आ जाते हैं हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। उल्टा दूसरा सवाल हम करेंगे, दूसरा सवाल क्या रहेंगे? उल्टा सवाल है, हाउ डज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिकम ए चाइल्ड ऑफ सैटन? एक सामान्य मनुष्य शैतान का संतान कैसे बनता है? ये हम शुरुआत में बोला, काइन के बारे में बोला, वो दुष्ट से था, तो हमने इंक्वायरी किया, बाइबल के वचनों में जाके हमने इंक्वायरी किया कि ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि पाप करने के बाद में हव्वा के साथ में शैतान का शारीरिक संबंध होने से काइन पैदा हो गया। नो नो नो, हमने वचन देखा, उत्पत्ति का पुस्तक में हमने वचन देखा कि आदम हव्वा के पास गया और वो गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दे दिया और उस पुत्र का नाम था काइन। तो हमने उधर बोल दिया कि ऐसा है तो शैतान का संतान कैसे बनता है एक मनुष्य? बहुत सरल है, बहुत आसान है इसका जवाब, थोड़ा सोचेगा तो जवाब जल्दी से मिल जाएंगे। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा उसके अंदर आना है, तो एक मनुष्य शैतान के संतान बनने के लिए क्या होना चाहिए? शैतान अंदर आना चाहिए। हाँ, हम यीशु को जानने के पहले हम सब शैतान के संतान थे। शैतान का आत्मा हमारे अंदर थे, हमारे फ्लैश देह वो शैतान का लीला क्रीड़ा का बहुत बड़ा मैदान था। वो मैदान से यीशु मसीह आके साफ सफाई किया, हालेलुया, और यीशु मसीह अंदर बैठ गया और पवित्र आत्मा को अंदर बसा दिया, तो हालत बदल गया। तो उत्तर तो आ गया, फिर भी पढ़ेंगे। When Satan, which is a spirit, comes to his or her heart, जब शैतान जो एक आत्मा है उस मनुष्य के हृदय में आती है, तभी वो मनुष्य शैतान के संतान बन जाते हैं। आप बोलेंगे ब्रदर क्या बैठ के क्या बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों को सिखाता जैसा? नहीं भाई बहनों, बाइबल का बहुत इंपॉर्टेंट एक थीम है, लोगों ने दुर्लक्ष्य किया हुआ एक थीम है, एक इंपॉर्टेंट शिक्षण है ये। शैतान मनुष्यों के अंदर आ सकते हैं क्या? आपने सुना होगा भूत किसी के अंदर आ गया, भूत के बारे में बहुत बड़ा चर्चा है। भूत शैतान खुद है क्या? भूत शैतान के साथ में जो दुष्टात्माएं है वो है क्या? भूत गिरा हुआ, शैतान के साथ में गिरा हुआ स्वर्गदूत है के बारे में बाइबल में है, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है क्या? वो सवाल को हम बाजू में रखेंगे, भूत है। लेकिन शैतान बोला तो जो पहले एक स्वर्गदूत था, गिर गया, परमेश्वर का विरोधी बन गया और परमेश्वर के सारे सृष्टियों का विरोधी बन गया। सारे परमेश्वर का सारे काम जो अच्छा काम है वो सारे कामों को विरोध करने वाला बन गया। वो जो व्यक्ति है शैतान, सैटन, शैतान एक व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो उसको शैतान का गुण मिल जाएंगे और वो शैतान का संतान बन जाएंगे। मैं क्यों ये बोल रहा है? बाइबल में कुछ वचन है क्या ऐसा?
चलो हम ढूंढेंगे। सबसे पहले पहला कुरिन्थी में एक वचन है कि मनुष्यों के अंदर दूसरे आत्माएं आ सकते हैं क्या? नहीं। ध्यान देना, क्या है सवाल? मनुष्य के अंदर, क्योंकि मनुष्य बोलेगा तो शरीर बाहर दिखता है, अंदर प्राण भी है और आत्मा भी है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 23 वचन में लिखा है मनुष्य को 3 चीज है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है। बाहर दिखता है शरीर, अंदर और 2 चीज बैठा हुआ है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आत्मा है, मनुष्य का आत्मा। और सवाल यह है, ये जो मनुष्य है जिसको बाहर एक शरीर है, अंदर एक पर्सनालिटी है, वो प्राण है जिसको हम सोल बोलते हैं, और अंदर अविनाशी एक चीज है, मतलब खत्म नहीं होता हुआ एक चीज है, वो है आत्मा, मनुष्य का आत्मा। मनुष्य मर जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर जहां उसको लेके जाएगा वो जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर उसको पाताल में भेज दिया तो पाताल में जाना पड़ेगा, परमेश्वर परदीसा में ले लिया तो उधर जाना पड़ेगा, परमेश्वर स्वर्ग में बुलाया तो उधर जाना पड़ेगा। तो वो जो आत्मा है, मनुष्य का आत्मा, ये 3 चीजों से मनुष्य बना हुआ है। अभी सवाल यह है, सवाल ध्यान से सुनना, ये जो मनुष्य है जो 3 चीजों से बना हुआ है, ये मनुष्य के अंदर दूसरा कोई आत्मा आ सकते हैं क्या? दूसरा आत्मा आ सकते हैं क्या? अगर आप इतने सालों से विश्वासी है, ये सवाल आपके लिए एलकेजी यूकेजी स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से पूछने वाला सवाल बनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अंदर दिल में गहराइयों में ये पॉइंट डाल देंगे कि हाँ, मनुष्य के अंदर दूसरे आत्माएं आ सकते हैं। इसका मतलब है हम मन रखेगा तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आ सकते हैं। हम मन रखने का, हम बोलने का, परमेश्वर मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मेरे अंदर आइए, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उल्टा, अगर किसी को मन है शैतान उनके अंदर आना है, शैतान का आत्मा से मुझे भर जाना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोला तो जानकर या अज्ञान से शैतान खुद किसी के अंदर प्रवेश करना है, तो बहुत बड़ा इच्छा रखना पड़ेगा कि शैतान से ही मुझे भरना है, शैतान का आत्मा से ही मुझे चलना है, मुझे लोगों को मार डालने वाला बनना है, मुझे लोगों के ऊपर राज्य करना है, वो उनको क्या भी होने दो, वो मरने दो, वो सड़ने दो, वो अकाल में पड़ने दो, वो भूखा रहने दो, उनको क्या भी होने दो, मुझे देश में राज्य करना है, मुझे लोगों को मार डालना है। ये सारी इच्छा जिसको रहता है वो सोचते है कि ये पृथ्वी जिस अधिकारी के हाथ में है मैं उसका चेला बन जाऊंगा। उसको वो बोलेगा आ जाओ मेरे अंदर, तेरे शक्ति मेरे अंदर डाल दो। मैं क्यों ये बोल रहा है, जब हम प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन का पुस्तक पढ़ाई करेंगे, उधर क्रिस्त विरोधी बोला तो एंटी क्राइस्ट, उसके अंदर क्या आ गया, शैतान ने उसके सारे अधिकार और शक्ति और पदवी और सिंहासन ये सब उसको दे दिया। दिल रखने वाले को ही वो मिलेगा ना। भाई बहनों, हमको ये दिल नहीं चाहिए, हमको ये व्यक्ति हमारे अंदर नहीं आना है। मैं क्यों ये वचन सामने आपको दिखाना चाहता है कि आपको अगर अभी तक विश्वास नहीं है कि मनुष्य के अंदर आत्माएं आ सकते हैं, अभी इधर पढ़ो कौन सी आत्माएं आ सकते हैं। नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाया। वो नहीं के बाद में हिंदी में क्या होता है, पूरा ढूंढना पड़ता है कहां उसका बाकी लिखा है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाया है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब क्या है, हमने संसार की आत्मा नहीं पाया है, वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस संसार का आत्मा, इस संसार का आत्मा, इस संसार किसके हाथ में है भाई? इस संसार का राजा कौन है भाई? इस संसार का प्रभु कौन है भाई? इस संसार का प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कौन है? प्रिंस ऑफ द एयर कौन है? आकाश का राजकुमार कौन है? वही है संसार का आत्मा, शैतान का आत्मा। हमने शैतान का आत्मा नहीं पाया है, वरन वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की ओर से जो आत्मा है उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। इसका मतलब क्या है, मनुष्य पवित्र आत्मा भी पा सकते हैं या
शैतान को भी पा सकते हैं, शैतान का आत्मा को भी मनुष्य पा सकते हैं। अभी इसमें शैतान का आत्मा बोलने से शैतान एक व्यक्ति है, इसे बी एक व्यक्ति है, मनुष्य व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है, इसे पर्सनालिटी, इट इज ए बी। वैसा शैतान के साथ में भी और सारे बहुत सारे गिरे हुए स्वर्गदूत है, दुष्ट आत्माएं हैं। तो शैतान और शैतान के साथ में जो भी झुंड है वो लोगों के अंदर घुस सकता है। आप सोचिए, जब कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, आप समझो एक ऑफिस का काम देख लो, ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो बड़ा आदमी करेगा ना। छोटा मोटा काम नीचे बैठने वालों को दे देंगे, बड़ा काम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कौन जाएंगे? डायरेक्टर जाएंगे, है ना। मैं क्यों बोल रहा है, जब सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का रहता है, शैतान खुद होकर मनुष्यों के अंदर एंट्री करता है। मैं दिखाऊं क्या आपको वचन? मैं दिखाता हूं आपको। अभी बाइबल से इसका हम उदाहरण देखने वाले हैं कि शैतान और शैतान की आत्माएं, बोला तो दुष्ट आत्माएं, मनुष्यों के अंदर प्रवेश कर सकता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मैं पहले थोड़ा आगे जाकर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। लूकोस का सुसमाचार में यीशु मसीह को पकड़वा देने के समय में, यीशु मसीह को पकड़वा देने के समय में बाइबल में लिखा है, वो झूठा जो है, वो चोर जो है, यीशु मसीह के चेलों में एक चोर था, एक चोर, ऐसा बाइबल कहते हैं। उनके चेलों में से एक चोर था, चोर, उसका नाम है यूदा, जूडस इस्करियत, यूदा इस्करियता। तो यूदा इस्करियोते के अंदर क्या हो गया है, हम वचन से पढ़ेंगे। लूकोस 22 का 2 से 6 तक है, उसमें पूरा नहीं पढ़ता हूं। और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको, मतलब यीशु को क्यों कर मार डाले। अब सोचिए, मार डालने का विचार परमेश्वर से आते हैं या शैतान से आते हैं? आप ही सोच लीजिए। आगे बढ़ता हूं। पर वे लोगों से डरते थे और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता। क्या बोला? देन एंटेड सेटन इनटू जूडस सरनेम्ड इस्करियत। मैं क्या बोला? जब सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा, कंपनी का डायरेक्टर जाएगा। अभी शैतान को बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करने का था, इसलिए छोटे मोटे भूतों को नहीं भेजा, दुष्टात्माओं को नहीं भेजा, खुद गया और यूदास इस्करियोतो के अंदर समाया। ही एंडेड लिखा है, एनी डाउट? किसी को शक है क्या? कोई शक नहीं। देन एंडेड सेटन इनटू जूडस, और शैतान यहूदा में, मतलब यूदा इस्करियोता में समाया मतलब उसके अंदर घुस गया, उसके अंदर जाके बैठ गया, ताकि उसका पूरा प्लान उसके हिसाब से वो कर पाए। और उसने क्या किया? उसने धोखा दिया करके आगे लिखा है। धोखा देने वाला कौन है? शैतान। वो जब इसके अंदर समाया, ये धोखा देने के लिए फिर कदम पीछे नहीं रखा, धोखा दिया उन्होंने, वहां से निकल कर गया वापस, याजक महायाजकों को सब लेके आया। देखो, मैं जाके किसको चुंबन देंगे, किस करेंगे, वो ही है यीशु, उनके ऊपर तुम हाथ रखना, उनको पकड़ लेना बोला। धोखा देने के लिए चले गया, तो शैतान अंदर आ गया। तो शैतान अंदर आ सकते हैं ना? यस, सेटन इज ए स्पिरिट। सेटन मनुष्यों के अंदर, शैतान मनुष्यों के अंदर आ सकते हैं। पुराना करार से मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। वो शैतान डायरेक्ट आया नहीं होगा, लेकिन शैतान का आत्मा, बोला तो उनके साथ में जो है उसमें से एक आत्मा आया होगा। इधर घटना ऐसा है कि शाऊल, दाऊद से बहुत फायदा उसको हो गया था शुरुआत में, लेकिन औरत लोगों ने एक गाना गाया और डांस किया और बोला कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। और शाऊल के अंदर ये अच्छा नहीं लगा, मेरे बारे में कम बोला और दाऊद के बारे में ज्यादा बोला। उसको उस समय से लेकर दाऊद के ऊपर बहुत जलन होने के लिए शुरू हो गया, और वो मौका ढूंढते रहा कि इसको कैसे खत्म कर रहे, नहीं तो मेरे हाथ से ये राज्य को छीन लेंगे, ऐसा उनको डाउट हो गया। दाऊद ऐसा छीन लेने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसके अंदर डाउट हो गया। अभी क्या हो गया? और जब ये वचन में पढ़ता हूं, 1 सामुएल
19 का 9 और 10। और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। दुष्ट आत्मा परमेश्वर की तरफ से आया करके इधर लिखा है। उसका कारण क्या है? जो वो पाने के लिए योग्य है उसको पाने के लिए परमेश्वर दे भी देगा, ऐसा वचन है। नया करार में भी उसके लिए वचन है। दूसरा थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय में लिखा है, आखिरी समयों में ये बहकाने वाला शक्ति बहुत काम करने वाला है, और सत्य को प्यार नहीं करने वालों के अंदर वो बहकाने वाला आत्मा को घुसने के लिए परमेश्वर दे देगा करके लिखा है। ये परमेश्वर का एक स्वभाव है। अगर तुमको नहीं चाहिए ना सत्य का आत्मा, तो ठीक है, तुम ले लो, झूठ का आत्मा ले लो। तो शाऊल के अंदर परमेश्वर की तरफ से एक दुष्ट आत्मा घुस जाते थे। घुस जाने के बाद में वो क्या करता था शाऊल? और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। दाऊद बच गया वहां से। मेरा पॉइंट यह है कि जब दुष्ट आत्मा अंदर आ गया, तुरंत उनका रिएक्शन क्या है? शाऊल का रिएक्शन क्या है? इसको मारना है, मारना है, मारना है, खत्म करना है, मार डालना है। ये आत्मा कौन सा है? ये मार डालने वाला आत्मा वो शैतान का आत्मा है। यही है वो आत्मा। हालेलुया। यूदा इस्करियोता ने क्या किया? यीशु को पकड़वाने के लिए, धोखा देकर पकड़वा कर मार डालने के लिए उन्होंने कुतंत्र बनाया। तो किस कारण से? उसके अंदर शैतान आ गया, क्योंकि वो आत्मा वही काम करने वाला है, मार डालना है। अच्छे अच्छे लोगों को मार डालना, उद्धारकर्ता को भी मार डालना। अभी हम आखिर में और एक चीज देखेंगे, ये आपको चौंकाने वाले बात है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14 में लिखा है, और मैंने उस अजगर के मुंह से, अजगर बोला तो शैतान, अजगर, शैतान को 4 नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। उसमें एक नाम है अजगर, बोला तो ड्रैगन। ड्रैगन ऐसा एक नाम शैतान को है। तो अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, पशु कौन है? क्रिस्त विरोधी। वो एक मनुष्य है, एक स्पिरिट है। कौन? अजगर मतलब सेटन है, और पशु क्रिस्त विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। अभी क्या बोला है? और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। उसके अंदर से 3 अशुद्ध आत्मा निकल कर आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? आगे देखो 14 वचन में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है। आजकल क्रिश्चियनिटी के नाम में बहुत सारा चिन्ह चमत्कार होता है। चेक करना कि ये पवित्र आत्मा से होने वाला चिन्ह है या चमत्कार है, या दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से होने वाला चिन्ह चमत्कार है। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे हैं। बहुत चौंकाने वाले बात है, चौंकाने वाले बात है। आप सोचते हैं क्या राजा लोग जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, बोला तो इस पृथ्वी में निर्दोष लोगों का खून करने के लिए युद्ध बोल के लोग चला जाते हैं। कोई प्रेसिडेंट जाएगा, कोई राष्ट्र का राजा जाएगा, पंत प्रधान जाएगा, उनके अंदर कौन सी आत्मा घुस जाते हैं? उनके अंदर घुस गया हुआ आत्मा यही है, ये मार डालने वाला, निर्दोष लोगों का खून करने वाला शैतान का आत्मा है। आप देख लीजिए इधर क्या बोलते हैं, ये 3 अशुद्ध आत्मा जाकर क्या करेंगे? सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर जाएंगे, ताकि वो लड़ाई करेंगे किसके साथ में? यीशु मसीह के साथ में। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये बात चौंका दिया कि दुष्ट आत्मा जाकर राजाओं के अंदर घुसकर उनके अंदर ये इच्छा डाल देते हैं कि चलो जाओ लड़ाई करो, लड़ाई करो, युद्ध में जाओ। हालेलुया। तो युद्ध में शैतान का कितना बड़ा हाथ है आज आप समझ लेना। अभी मैं आपको इधर एक 3 पॉइंट जल्दी से पढ़ के सुनाना चाहते हैं। ये एक रिसर्च का विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बोलता हूं। दुनिया चलाने वाले बड़े बड़े नेता लोग, वो लोग, उनके अंदर एक शक्ति आया हुआ है, कुछ नहीं, शैतान का आत्मा आया हुआ है। मैं प्लेनली ये बोल देता हूं, आप क्या भी सोचे, उनके अंदर उन्होंने
एक आत्मा को उनके अंदर समाया हुआ है, ले लिया हुआ है। किसके लिए मालूम है? उनको दुष्टता के साथ में राष्ट्रों के ऊपर राज्य करना है, क्योंकि सारे दुनिया, सारे पृथ्वी शैतान के अधीन में पड़ा हुआ है। और शैतान यीशु मसीह के सामने खुल्लम खुल्लम बोल दिया कि मैं जिसको चाहते हैं उसको ये सब दे देता है। बोला ये सारे राष्ट्रों को, ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के सारे राष्ट्रों को दिखा दिया, सारे किंगडम्स को दिखा दिया और बोला कि ये सब मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, जिसको मैं चाहता है उसको मैं दे देता है। तो समझ लेना, दुनिया चलाने वाले लोग, अच्छे लोग आया तो उनको पलटी मारेंगे, उनको पलटी करेंगे, उनको निकाल देंगे, या तो असासिनेट करेंगे, मर्डर करेंगे, उनको निकाल देंगे, नहीं तो उनका पार्टी को निकाल देंगे। और हमेशा शैतान के लोगों को लेके आने के लिए, देश देशों में लेके आने के लिए कोशिश करते हैं। ये पॉइंट भूलना नहीं। मेरा पॉइंट है, ये लोग ये शक्ति कैसे पाते हैं? एक प्रोग्राम है जिसको मैं हिंदी में अनुवाद कर नहीं पाऊंगा, अगर बाद में आपको वो शब्द मिलेगा तो कोई बाद में एक खत्म होने के बाद में मुझे बोल देना। एक शब्द है इनिशिएशन। इनिशिएशन बोला तो वो शब्द के ऊपर आप मत जाइए। इसमें क्या होता है मैं बोलता हूं। हम पवित्र आत्मा पाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम पापों को कबूल करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, मुझे तेरे संतान होकर जीने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के संतान बनकर पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए, जाने के लिए कोशिश करने वाले लोग क्या करते हैं? वो उनका जो बाप है, उनका जो अधिकारी है, उनका जो स्वामी है, मतलब शैतान है, उनके पास जाते हैं इनिशिएशन के लिए। और वो इनिशिएशन क्या होता है मालूम है? कम से कम, उसमें बहुत सारा कार्यक्रम होता है, बहुत सीक्रेट में होता है, और उसमें कम से कम 3 एक्टिविटी तो होता ही है। वो एक है, वो लोग क्या करेगा? उनका सदुपयोग को मरवा डालना चाहते हैं। सदुपयोग क्या बोलेगा? मर्डर मत करो। सदुपयोग क्या बोलेगा? बुरा मत करो। सदुपयोग क्या बोलेगा? झूठ मत बोलो। सदुपयोग क्या बोलेगा? अच्छा करो, भला करो। लेकिन उनको सदुपयोग को मार डालना है। उनको सदुपयोग नहीं चाहिए, गुड कॉन्शियंस उनको नहीं चाहिए। गुड कॉन्शियंस को पहले ही वो मार डालना चाहते हैं। मार डालने के लिए वो क्या करेगा? ह्यूमन सैक्रिफाइस करेगा। बोला तो मनुष्य का नर बेली, मनुष्य को बेली चढ़ाएगा उनके सामने ही। एक बेली वेदी में मनुष्य को जिंदा लेके आके उनको काटेगा। हो सकते है तो एक बच्चा को काटेगा। चाइल्ड सैक्रिफाइस या ह्यूमन सैक्रिफाइस करके उसका खून जो है वो लोग पिएगा और वो लोग नाचेगा। उसके बाद में बहुत सारे गंदे गंदे काम, बहुत कुछ होता है। वो मनुष्य का मांस कच्चा खाएगा। और वो कार्यक्रम में वो लोग सीक्रेट ओथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा यह है कि हमारा सीक्रेट्स हम दुनिया में किधर भी नहीं बोलेंगे। इसलिए उनके पास बहुत सारे सीक्रेट रहते हैं। जब कोई राष्ट्र का नेता बोलेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता है, वो वक्त बताएंगे आगे क्या होंगे, ऐसा वैसा जब बोलेंगे, आप समझ लेना कि उनके पास कुछ सीक्रेट है। लेकिन उन्होंने एक ओथ लिया हुआ है, प्रतिज्ञा लिया हुआ है कि ये सीक्रेट जितना मुझे समझ में आया है मैं दूसरों को नहीं बताएंगे। इसको बोलता है इनिशिएशन। इससे क्या होगा? शैतान का आत्मा अंदर आ जाता है और गट पकड़ लेता है, मजबूत हो जाता है। शैतान को मौका दिया तो शैतान का आत्मा आता है ना, परमेश्वर को मौका दिया तो परमेश्वर का आत्मा आता है और आप परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। ऐसा है तो शैतान का संतान बनना है तो एक कार्यक्रम भी होता है मजबूती से। अगर शैतान का संतान बनना है तो, ज्यादा अधिकार पाना है तो, शैतान देने वाला अधिकार पाना है तो, और दुनिया चलाने वाले बहुत सारे लोग ये किया हुआ है। आपको कम से कम एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं। मेरे पास 2 वीडियो है, एक 9 मिनट का है, वो आज दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वीडियो में 3 मिनट का एक वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं। उसके पहले, और वो बड़ा वीडियो 9 मिनट का वीडियो वो मैं अगला क्लास में आपको दिखाता हूं। वीडियो दिखाने के पहले हमको ये देखना है, हाँ हमने बोला पृथ्वी के ऊपर शैतान के संतान है, तो हमको इतिहास से देखना है कि शैतान के संतान पृथ्वी के ऊपर है क्या, था क्या, या है क्या। तो ये हमको देखना है। तो इतिहास ढूंढेगा तो हमको पता चलेंगे। कैसे हम चेक करेंगे? शैतान के स्वभाव,
लोगों में जब प्रकट हो जाता है, बहुत अधिक संख्या में उनका दुर्गुण प्रकट हो जाता है, तभी हम बोल सकते हैं ये शैतान के संतान है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे। इस पृथ्वी के ऊपर करोड़ों करोड़ों लोगों को मार डाला हुआ कुछ अधिकारियों का नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले 3 वचन मैं आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमने एक क्लास में लिया हुआ एक वचन है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18वां वचन। उसमें क्या हमने पढ़ा, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हमने उस क्लास में बताया कि अंतिम समय एक पीरियड है, एक इंटरवल है, और वो कभी शुरू हो गया? वो शुरू हो गया यीशु मसीह का जन्म होने के बाद में, कम से कम पेंतिकोस्त के दिन के बाद में, मतलब मंडली का इनागुरेशन होने के बाद में, उद्घाटन होने के बाद में ये अंतिम समय शुरू हो गया। क्यों? अंतिम समय के बारे में पत्रोस उठ खड़ा होकर बोला कि देखो, भविष्यवाणी में बोला था परमेश्वर का आत्मा को उंडेल देगा, ये अंतिम समय में होगा। तो ये है अंतिम समय, शुरू हो गया। लेकिन इधर एक चिन्ह बताया है, अंतिम समय का एक चिन्ह क्या है? बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां, मेनी एंटी क्राइस्ट, प्लूरल है, बहुवचन है, मेनी एंटी क्राइस्ट शैल कम। तो यीशु मसीह आने के बाद में तुरंत पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एंटी क्राइस्ट, क्रिस्तु विरोधियां, वो शब्द शायद हिंदी में सही नहीं रहेगा, मैं जानबूझकर वो बहुवचन है करके आपको समझाने के लिए विरोधियां ऐसा बोल रहा हूं, है। बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां आ जाते हैं। कब? पहला शतक से लेकर यीशु आने के बाद में। आप सोचिए, जब हम बोलते हैं गोदरेज का डुप्लीकेट है, गोदरेज आने के पहले डुप्लीकेट आएगा क्या? नहीं आएगा। गोदरेज जब आएगा, गोदरेज का जो भी है, फ्रिज आएगा या कबोर्ड आएगा, वो आने के बाद में डुप्लीकेट आता है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट बोला तो डुप्लीकेट क्राइस्ट है। और एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधियां, वो क्या है? डुप्लीकेट छोटा डुप्लीकेट क्राइस्ट, छोटा डुप्लीकेट क्राइस्ट, ये है क्रिस्त विरोधियां। तो डुप्लीकेट कभी आएगा? ओरिजिनल आने के बाद में ही आएगा। ओरिजिनल कभी आया? जब एडी शुरू हो गया, बोला तो 2000 साल पहले ही, जब यीशु मसीह जन्म हो गया, तभी आ गया ओरिजिनल क्रिस्त, क्राइस्ट। मैं ये शब्द जोर से बोलना चाहता हूं, क्राइस्ट, क्योंकि बाइबल का बहुत बड़ा एक शब्द है क्राइस्ट। जब चेलों ने पेंतिकोस्त के दिन में भाषण दिया, उन्होंने कड़क शब्दों में बोला कि तुमने मार डाला हुआ ये यीशु को परमेश्वर पिता ने क्राइस्ट करके उठाया है। क्राइस्ट, क्यों क्राइस्ट? पृथ्वी का अधिकारी अभी शैतान है, और इस अधिकार को छीन लेने वाला अभिषिक्त राजा, वो है क्राइस्ट का मतलब। क्राइस्ट, कुरियोस, क्राइस्ट, ये शब्द के बारे में हम एक क्लास लेने वाले हैं। क्राइस्ट आने के बाद में ये दूसरा जो पार्टी है, मतलब दूसरा साइड में जो दुनिया चलाने वाला शैतान का जो झुंड है, शैतान और उसका झुंड है, उनको डर आ गया, अरे हम पृथ्वी के ऊपर अधिकार जता रहा है, हमारा अधिकार को छीन लेने के लिए एक अभिषिक्त राजा आ गया है, और उसका नाम है आनंदलाल का राजा। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? डुप्लीकेट्स बनाने को शुरू हो गया। डुप्लीकेट्स किसके लिए? पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए डुप्लीकेट्स को बनाने के लिए शुरू किया। और जब बड़ा डुप्लीकेट आएगा, कौन सा है वो बड़ा डुप्लीकेट? द एंटी क्राइस्ट, आखिरी में आने वाला द एंटी क्राइस्ट। लेकिन वो आने के पहले उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए बहुत सारे क्रिस्त विरोधियों को, बहुत सारे एंटी क्राइस्ट को उन्होंने बनाकर इस पृथ्वी में भेजने के लिए शुरू हो गया, पहला शतक से लेकर, पहली सदी से लेकर। तो इसलिए वो समय को बोलते हैं कि अंतिम समय है। तो अंतिम समय पहला शतक में शुरू हो गया, उसका चिन्ह है कि बहुत सारे क्रिस्त विरोधियां आने के लिए शुरू हो गया। अभी ये भी पॉइंट याद करना, क्रिस्त विरोधी के अंदर कौन सा स्पिरिट है? एंटी क्राइस्ट के अंदर, क्रिस्त विरोधियों के अंदर कौन सा स्पिरिट है? शैतान का स्पिरिट है। वो क्या करेंगे? वो मर्डर करेंगे, वो चोरी करेंगे, वो झूठ करेंगे, वो झूठ बोलेंगे, वो झूठ गढ़ाएंगे, झूठ फैलाएंगे। ये है उनका स्वभाव। अभी
और दो वचन मुझे जल्दी दिखाना है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 18 का 24, and in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth। और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाने वाले हैं, मैं सिर्फ इतना बोलने वाले हैं कि पृथ्वी में जो कोई निर्दोष लहू बहाया गया है, वो लहू एक औरत में पाया गया है। हम ढूंढने वाले हैं बाद में कि ये औरत कौन है, ठीक है। अभी मैं इतना ही बोल सकता हूं उसके बारे में। अभी और एक वचन, हाँ मैं वही बात उधर लिखा है, ये औरत कौन है वो बाद में हम देखेंगे। और एक वचन लास्ट में, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 11 का 18, उसमें बोलते हैं कि और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। ये इंपॉर्टेंट है। एंड शुड डिस्ट्रॉय दम विच डिस्ट्रॉय द अर्थ। तो पृथ्वी को सर्वनाश करने वाले, बिगाड़ देने वाले लोग इस पृथ्वी के ऊपर है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। परमेश्वर का वचन कहते हैं पृथ्वी को बिगाड़ देने वाले लोग इस पृथ्वी के ऊपर है, उनको परमेश्वर नाश करने वाले हैं। पृथ्वी को बिगाड़ देने वाले लोग कौन रहेंगे? शैतान के लोग हैं, शैतान के संतान है। अभी इतना बोल के मैं वो वीडियो का छोटा वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं जो 3 मिनट का है। इसके बाद में हम समाप्त करेंगे एक छोटा सा वीडियो। मैं आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे डिक्टेटर्स, बोला तो तानाशाह लोग आकर चले गए हैं। ये तानाशाह, ये शब्द जो है ये दुनिया उपयोग करने वाला एक शब्द है, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले को समझ में आते हैं कि ये तानाशाह जो है, तानाशाह क्रिस्त विरोधियां है। डिक्टेटर इक्वल टू एंटी क्राइस्ट, ये समझ लेना, क्योंकि उनके अंदर से कार्य करने वाला वो जो आत्मा है वो शैतान का आत्मा है। अभी मैं सिर्फ एक लिस्ट आपको दिखाते हैं जो सिर्फ इतना ही दिखाएगा कि एक एक डिक्टेटर, तानाशाह लोग कितने लोगों को मार डाला है और उनका फोटो लगाया है, कौन सा राष्ट्र का है। थोड़ा स्पीड में जाने वाला है, पूरा मैं पढ़ नहीं पाएगा, जैसे ये जाते रहेगा तभी मैं बोलते जाऊंगा। देखो, फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का था, 30,000 लोगों को मार डाला फिडेल कास्ट्रो। अभी 2-3 साल पहले, शायद 5 साल पहले वो मर गया है। ये कम लोगों से फिर ज्यादा लोगों में जाएगा। फिर आ गया राफेल ट्रुजिलो, ये डोमिनिकन रिपब्लिक का था, 50,000 लोगों को मार डाला, निर्दोष लोगों को। फ्रांसिस्को बिजोगो इक्वेटोरियल गिनी में 63,000 लोगों को मार डाला। व्लाड ड्राकुला वलाचिया बोल के प्रदेश में राज्य किया, 66,000 निर्दोष लोगों को मार डाला। हेनरी 8वां इंग्लैंड में 72,000 लोगों को मार डाला। ये सारे निर्दोष लहू। सलमान इबिन अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरेबिया का, लगभग 80,000 लोगों को मार डाला। इवान द टेरिबल रशियन एम्पायर में 1,24,000 लोगों को मार डाला। ये सारे तानाशाह लोग हैं। जोसेफ ब्रोज टिटो युगोस्लाविया में लगभग 2,20,000 लोगों को मार डाला। इडी अमीन उगांडा में 2,23,000 लोगों को मार डाला। फ्रांसिस्को फ्रांको स्पेन में 2,27,000 लोगों को मार डाला। बेनिटो मुसोलिनी इटली में 3,14,000 लोगों को मार डाला। बेशर अल असाद सीरिया में 3,42,000 लोगों को मार डाला। हो ची मिन वियतनाम में लगभग 4 लाख लोगों को मार डाला। निकोला कसेको रोमेनिया में
5 लाख लोगों को का खून किया। सदाम हुसैन ने इराक में 6,30,000 लोगों का मार डाला। मेंगिस्टू मरियम इथियोपिया में 6,70,000 लोगों को मार डाला। सुहार्ता इंडोनेशिया में 9 लाख लोगों को मार डाला। नॉर्थ कोरिया का किम डायनास्टी, किंग पहला राजा, अभी दूसरा उसका बेटा, 14 लाख लोगों को मार डाला। ओमर अल बशीर सुडान में 16 लाख लोगों को मार डाला। पोल पोट कंबोडिया में 22 लाख लोगों को उन्होंने मार डाला। एक औरत भी आ गया, रनावलोना 1 मडागास्कर में, उन्होंने 25 लाख लोगों को उन्होंने मार डाला। 25 लाख। लियोपोल्ड 2 बेल्जियम में 90 लाख लोगों को, 90 लाख लोगों को मार डाला। चियांग कई शेक रिपब्लिक ऑफ चाइना में 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ लोगों को मार डाला। हिरोहितो जापान में 1 करोड़ 40 लाख लोगों को मार डाला। एम्पायर ऑफ टिमुरिडिस में टामरलेन 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मार डाला। अडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को मार डाला। जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर पुराना रशिया में 2 करोड़ 30 लाख लोगों को मार डाला। जेंगिस खान मंगोल एम्पायर में 4 करोड़ लोगों को मार डाला। और आखिरी में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था माओ सेदुंग, चाइना में लगभग 8 करोड़ लोगों को उनका शासन के समय में मार डाला। बोलने का मतलब है, इनको क्या नाम देंगे आप? तानाशाह? वो दुनिया में वो लोग डाला हुआ एक नाम है ताकि आप बाइबल का शब्द को आप समझ ना पाए और कंपेयर ना कर पाए। अगर आप स्वभाव को ढूंढेंगे, क्राइस्ट जीवन देने वाला है, जीवन देने वाला अभिषिक्त राजा है क्राइस्ट मसीह क्रिस्टोस, लेकिन उसका डुप्लीकेट है एंटी क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट। और उसमें कौन सी आत्मा समाया हुआ है? उनमें शैतान का आत्मा समाया हुआ है, शैतान बैठा हुआ है। इसलिए वो क्या करेंगे? शैतान का दुर्गुणों में बहुत बड़ा एक दुर्गुण है मार डालना, मार डालना, मार डालना, निर्दोष खून करना। तो इसलिए ये लोग करते रहता है। तो ये लोगों का नाम दुनिया बोलता है तानाशाह, लेकिन बाइबल के आधार पर हम बोलेंगे ये लोग एंटी क्राइस्ट है। दे आर एंटी क्राइस्ट, ये क्रिस्त विरोधियां है जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं आखिरी में आने वाला क्रिस्त विरोधी के लिए। जब वो आएगा क्या हालत होंगे भाई बहनों, सोचेगा तो क्या हो जाएंगे? वो डर आएंगे। लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे। तो आज का बाइबल स्टडी इतना बोल के हम समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले अगला क्लास के लिए एक सवाल भी डाल के हम समाप्त करेंगे। 15वां सवाल, व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ हेल अकॉर्डिंग टू द बाइबल? बाइबल के अनुसार नरक का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इतना बोल के आज का बाइबल स्टडी हम समाप्त करते हैं। इसका कंटिन्यूएशन अगले क्लास में रहेंगे, प्रभु का इच्छा है तो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह को भी, परमेश्वर को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको एक क्लास में मदद किया है। आमीन।